हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। एंड आज का जो टॉपिक है वो आप देख ही चुके होंगे टाइटल से कि इट्स अबाउट ट्रू एंड ऑनेस्ट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, द पर्सन ऑन योर माइंड, वो एक्चुअली इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या एनर्जी चैनलाइज कर रहा है, उसके बारे में आज का रीडिंग है। तो मैं कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं रख रही हूँ, ये कलेक्टिव जनरल ओवरऑल कलेक्टिव रीडिंग है। और मैंने एक्चुअली में ये देखा है कि जो जनरल कलेक्टिव ओवरऑल रीडिंग में करती हूँ ना, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। आई मीन आप खुद उस पर कमेंट करते हो कि दिस रेजोनेट विथ मी मैम, दिस रेजोनेट विथ मी, रेजोनेटिंग विथ मी। तो ऐसा मैंने ज़्यादा कमेंट कलेक्टिव रीडिंग में देखा है, तो इसीलिए मैं इस रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग ही रख रही हूँ, कोई पीका कार्ड रीडिंग नहीं रख रही हूँ। ओके, सो यस, आई विल गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज विथ योर रीडिंग। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, उनका क्या एनर्जी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। सो जस्ट लेट्स गेट अ होल्ड ऑन इट। ओके यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, आप जैसे मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ ना, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए माइंड में, ताकि मैं एक्यूरेट एनर्जी यहाँ पे चैनलाइज कर पाऊँ। ओके, सो पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज, ओ माय गॉड, 2 ऑफ wands का कार्ड है। your decisions decide your future here, nothing else. ओके, सो मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन, देखो अगर आप ये कार्ड देख रहे हो ना, वो ध्यान से देख रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहा है या फिर इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोच रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, तभी ये कार्ड आया है 2 ऑफ wands। इनको ये थोड़े से मुझे कंफ्यूज लग रहा है कि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसलिए ये देख रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर एनालाइज कर पा रहे हैं। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या एक्शन ले नेक्स्ट, इनको एक्शन लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो ये अक्सर मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि अकेले में, आइसोलेशन में, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स के बारे में किसी से मतलब डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके लिए जो भी इनकी फीलिंग्स है ना, दे आर नॉट डिस्कसिंग विथ एनी वन। ये खुद ही अपने आप चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करें, पहले अपने फीलिंग्स को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, राइट, वी फील फॉर समवन, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई डोंट नो वेदर ये सही भी होगा कि नहीं, ये गलत भी हो सकता है, इज दिस राइट पर्सन फॉर मी। तो ये सबके साथ होता है, राइट, आपके साथ भी हुआ होगा। सो this is where exactly this person is at this point of time. Okay, let's see person on your mind, my viewers, their true and honest feelings. Okay, I hope आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो जैसे मैं ये रीडिंग शफल कर रही हूँ, कार्ड शफल कर रही हूँ। 6 of cups, oh my god, they are coming back, this person is coming back. Yes, 6 of cups, like they are coming to you. ठीक है, they are coming to you and they are ready to offer you something. ये पर्सन इसी चीज़ के बारे में कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि ये क्या ऑफर करे आपको। एंड माइट बी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब जैसे हमें पता है कि ये पर्सन एक्चुअली कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको इस रिलेशनशिप में, सो माइट बी दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू। ठीक है, राइट टाइम का वेट कर रहा है आपको अप्रोच करने के लिए। सो वाओ, माइट बी दे कैन गिफ्ट यू फ्लावर्स, कुछ गिफ्ट्स डेफिनेटली ये पर्सन आपको देने का सोच रहा है या सोच रही है, फ्लावर्स देने का सोच रहा है। अगर आप लड़के हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, आई डोंट थिंक बॉयज आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, आई डोंट नो, माइट बी, बट डेफिनेटली अगर ये फीमेल है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर आपके माइंड में जो पर्सन है वो फीमेल है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको पसंद है। और अगर आप फीमेल हो और आपके माइंड में कोई मेल पर्सन है, देन डेफिनेटली दे विल गिफ्ट यू फ्लावर्स। ओके, लॉट ऑफ फ्लावर्स, लॉट ऑफ गिफ्ट्स, लॉट ऑफ सरप्राइजेस ये पर्सन आपको देने वाला है। ठीक है, और 6 ऑफ कप्स माइट बी नेक्स्ट 6 डेज और 6 वीक्स। 6 वीक्स कितने होते हैं, हाँ, 1-1.5 महीने में ये चीज़ें पॉसिबल हो, अगले 6 दिनों में ये चीज़ें पॉसिबल हो सकता है। ओके, नाइस। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, माय व्यूअर्स, व्हाट इज द ट्रू एंड ऑनेस्ट फीलिंग्स। ओके, द एम्परर कार्ड। अगेन यहाँ पे अगेन वो कुछ देख रहे हैं, दे आर सीइंग अ कॉम्पास, एक कंपास देख रहे हैं। अगेन कंपास इज अ डायरेक्शन, राइट, जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, जो आपको वे दिखाता है। सो ये पर्सन सोच रहे कि कैसे आपको अप्रोच करे, आई मीन कैसे आपको अप्रोच करना सही रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में
हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या फिर यूजुअली अभी भी आपके रिलेशनशिप शुरू नहीं हो, मतलब ये इंसान ना थोड़ा हेजिटेट कर रहा है आपको अप्रोच करने में। तो हो सकता है आप लोग पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं थे, या फिर बहुत टाइम हो गया आप लोगों को एक दूसरे से बात किए हुए, एंड अभी ये पर्सन थोड़ा हेजिटेंट है कि यार अप्रोच करूँ तो पता नहीं सही होगा भी कि नहीं, आई होप आई विल नॉट बी रिजेक्टेड, कहीं रिजेक्ट ना कर दे मुझे। तो ऐसा एक है, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाहट है ये पर्सन के माइंड में आपको अप्रोच करने में। तो हो सकता है कि आप लोगों का ये आपके एक्स पर्सन भी हो सकता है, या फिर ये पर्सन शुरू में शायद आपने इनको अप्रोच किया था पर ये पर्सन ने आपका वैल्यू नहीं किया था, ये भी हो सकता है। या फिर इस पर्सन के साथ आपने इनको स्कूल में मिले होंगे, कॉलेज में मिले होंगे, या पिछले किसी जगह काम कर रहे हो वहाँ पे मिलेंगे, तो काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों के बीच में उतना बातचीत नहीं हुआ, या फिर कम्युनिकेशन बहुत कम है। तो इस टाइप का सिचुएशन मुझे लग रहा है। वरना हिचकिचाहट तभी होता है या तो फिर आप लोग एक ही जगह काम करते हो, और वर्क प्लेस में यूजुअली ये होता है कि थोड़ा सा हिचकिचाहट रहता है, ठीक है, वर्क प्लेस में स्पेशली, बिकॉज अगर कंपनी बॉस को पता चल गया या मैनेजर को पता चल गया तो हो सकता है कि ये यूजुअली होता है। सो यहाँ पे थोड़ा मुझे एक हिचकिचाहट लग रहा है, ये मतलब सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम ये पर्सन दे रहा है, मतलब थिंकिंग अ लॉट, ठीक है। अगर ये इतनी इजी रिलेशनशिप होता ना तो ये पर्सन इतना सोचता नहीं। लाइक यू मीट समवन ऑन डेटिंग ऐप, राइट, और अचानक से कनेक्ट कर जाते हो, या तो फिर आप लोगों के बीच में हमेशा कैजुअल रिलेशनशिप है, और ये पर्सन अभी आपके बारे में सीरियस है, और शायद इस पर्सन ने पहले कभी बोला था आपको कि ये कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं यकीन करता है, और अचानक से पर्सन अगर आपको आके कमिटमेंट दे दे, या फिर अचानक से अपना सीरियस फीलिंग कन्फेस करे, तो हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे कि यार ये पर्सन तो इंटरेस्टेड ही नहीं था कभी भी, अचानक से मुझे ऐसे अप्रोच कर रहा है, अचानक से मुझे ऐसे अपना फीलिंग्स बता रहा है, तो इज एवरीथिंग ऑल राइट, मतलब ऐसा एक है थिंकिंग काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर ट्रू एंड ऑनेस्ट फीलिंग, बट आई वुड से टच वुड, अभी तक जितने भी कार्ड्स आए दीज आर ऑल पॉजिटिव कार्ड्स। ओके, person on your mind, their true and honest feelings. Universe, please guide me to this reading. Oh my god, the Hierophant. Oh my god, tradition is important but it doesn't have to be everything. मुझे लगता है कि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, लाइक यू आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट और यू आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, लाइक डिफरेंट, मतलब ऐसा कुछ है आप दोनों के बीच में, ऐसा कोई बैरियर है जो शायद सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, या तो मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप ना थोड़ा सा कुछ ऐसा चीज़ हो सकता है कि शायद सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, या फिर आप लोगों के एज गैप ज़्यादा है। यूजुअली इंडियन सोसाइटी क्या है ना, अगर फीमेल एज में बड़े हो तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लड़की तो बड़ी है या लड़की उम्र में बड़ी है, आप ऐसे कैसे लड़की के साथ प्यार कर सकते हो, ये नॉर्म है। लड़का कितना भी बड़ा हो, लड़का भाई भले 10 साल बड़ा हो, 15 साल बड़ा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की अगर 2-3 साल भी बड़ी हो जाए या 4 साल भी बड़ी हो जाए तो उसमें बहुत आफत आ गिरता है। तो ये भी सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के बीच में, या तो फिर आप फीमेल हो, आप किसी मेल के लिए वीडियो देख रहे हो, आप उस मेल से बड़ी उम्र में काफ़ी 1-2 साल या 3 साल 4 साल, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग सोसाइटी वोंट एक्सेप्ट, तो इसीलिए हो सकता है कि ये पर्सन को थोड़ा हिचकिचाहट फील हो रहा है, या तो फिर आप दूसरे रिलीजन से हो, आपके पर्सन दूसरे रिलीजन से है, या तो फिर आप लोगों के कास्ट अलग है या कम्युनिटी अलग है, तो दिस इज समथिंग, तो दैट इज द रीजन। अभी जब मैं बता रही थी ना कि बहुत ज़्यादा थिंकिंग एनर्जी है आपके पर्सन के बीच में, सो दैट इज द रीजन ये ऐसा हो रहा है। ओके, सो ट्रेडिशन इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग, दिस इज द मैसेज है। ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फैमिली का हाँ भी इम्पॉर्टेंट है, बट ये सब कुछ नहीं है। अगर आप सच में किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो, सच में किसी से कंपैटिबल हो पा रहे हो, देन व्हाट इज हार्म इन दैट। हो सकता है आप कभी कभी अरेंज मैरिज भी करते हो, ओ यार दिस इज ऑल्सो थिंग, मैंने ये चीज़ भी देखा है। मेरे कुछ दोस्त बोलते हैं हाँ यार मैं उस बंदी से या बंदे से प्यार तो करता हूँ, बट यार मैं ना अरेंज मैरिज ही करूँगा, वरना मेरे मम्मी पापा को बहुत बुरा फील होगा। ये चीज़ मैंने लड़कियों के साथ भी देखा है, ये चीज़ मैंने लड़कों के साथ भी देखा है। तो ये चीज़ हो सकता है कि इनके घर वाले शायद लव मैरिज के खिलाफ है या लव के अगेंस्ट है, दे ओनली वांट टू बी, दे वांट टू डू देयर सन और डॉटर अरेंज मैरिज ओनली, ठीक है। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। शायद आपके पर्सन के फैमिली जो है वो लव मैरिज के अगेंस्ट हो सकती, ये भी पॉसिबल है। मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके जो रिलेशनशिप है ना उसमें
सीधी उंगली से तो घी नहीं निकलने वाला है, ऐसा रिलेशनशिप है, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। सो ऐसा रिलेशनशिप है आपका, इसके लिए ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहा है। ओके। और कुछ कुछ सिचुएशन में मैंने ये भी देखा है कि अ पर्सन कैन बी डिवोर्सी, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, डिवोर्सी भी हो सकता है, और सामने वाले हो सकते हैं वो डिवोर्स ना हो या कभी शादी भी नहीं हुआ है, सिंगल है। ये इस चीज़ में बड़ा प्रॉब्लम होता है कि दे डोंट वांट टू give their daughter or son to anyone who is divorced. So divorced is not a taboo, बट सोसाइटी ऐसे कंसिडर करता है कि डिवोर्स होना तो मतलब अनटचेबल हो गया भाई, डिवोर्स ही है, ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस ऑल्सो, ये भी हो सकता है आपके पर्सन के फैमिली का मेंटेलिटी हो, या आपके फैमिली का भी हो सकता है कि आपके पर्सन डिवोर्स्ड है तो इसलिए वो सोच रहे आपके फैमिली शायद ना एक्सेप्ट करे उनको। तो दिस कैन ऑल्सो बी मतलब आसान तो नहीं है आपका रिलेशनशिप, इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। बट द गुड न्यूज़ इज यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है, डेफिनेटली आपका पर्सन मैरिज को लेके सीरियस है, कमिटमेंट को लेके सीरियस है। सो लेट्स सी मोर, लेट्स क्लैरिफाई मोर व्हाट इज द energy, what is the true and honest feelings of your person. Okay, let's see that. The judgment. So all signs say that you were exactly where you were supposed to be. Okay, so जो भी हो रहा है ना उसमें यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, लाइक जो भी हो रहा है उसमें यूनिवर्स जो है आपका साथ दे रहा है। हो सकता है ये कम्युनिकेशन, ये सेपरेशन आपके लिए ज़रूरी था सो दैट यू कैन हील योर सेल्फ, ठीक है। अभी जब आप हील कर चुके हो, सो लाइक यूनिवर्स इज रेडी फॉर दिस यूनियन। सो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है ये कार्ड देख के कि आप लोग कहीं ना कहीं हीलिंग कर चुके हो और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हो, लाइक ठीक है यार जो भी होगा देखा जाएगा, लाइक विल सी इट। अगर नहीं है किस्मत में तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, अगर किस्मत में है तो आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस नतीजे पे आप पहुंच चुके हो, ऐसे एक माइंडसेट पे आप हो अभी। तो दैट इज द रीजन यूनिवर्स इज रेडी टू ब्लेस यू विद दिस यूनियन। तो अभी इसलिए कहीं ना कहीं आपको पर्सन को वो ना पुल महसूस हो रहा है, वो सेपरेशन महसूस हो रहा है आपके एंड से। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप शायद अभी उतना इन्वेस्ट नहीं हो इस पर्सन में या इतना रिलेशनशिप में जैसे पहले थे। हो सकता है आप उनको काफ़ी चेस कर रहे थे पहले और अभी अचानक से आपने चेस करना बंद कर दिया हो, या फिर कम्युनिकेट करते थे या फिर उनकी खबर लेते थे अपने उनके दोस्तों से, या उनको मैसेज करते थे, काफ़ी टेक्स्ट करते थे, बट हो सकता है अभी अभी आपने ये सब करना बंद कर दिया है। तो इसलिए इनको एक फियर है आपके पर्सन के माइंड में कि क्या सच में ये पर्सन जो है भूल चुका है मुझे, या फिर दे आर ओवर दिस रिलेशनशिप, दे आर डन विद दिस रिलेशनशिप या दिस कनेक्शन। तो ऐसा ही वो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, एक अचानक से फीलिंग इस पर्सन का माइंड में है, दे डोंट वांट टू लूज यू। तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है जजमेंट कार्ड में। सो यस, 9 ऑफ wands। सो अगर आई टोल्ड यू कि आपने हीलिंग के ऊपर काम किया आपने, एंड दिस इज व्हाट this is why the universe is bringing this person back in your life, ठीक है। Okay, what is the future of this connection? Okay, what will happen in this connection in near future? Universe, please guide me into this relationship, in this connection reading. Universe, please guide me into this reading. What will happen in this connection in near future? Okay. 10 of cups. Oh my god, this is such a beautiful card. 10 of cups is 3 of wands. So आपने एफर्ट किया इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, एंड ट्रस्ट मी यू विल बी रिवॉर्डेड। आपको वो प्राइज मिलेगा, जो भी एफर्ट आपने इस रिलेशनशिप में किया है ना गाइस, यू विल बी गेटिंग द रिवॉर्ड, यू विल बी गेटिंग द एफर्ट, द फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट। जो भी आपने मेहनत किया ना उनका फल आपको मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट आई कैन से, जो भी मेहनत किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपको बिल्कुल मिलेगा, और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स के साथ मिलेगा। जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में उससे दुगना 3 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में, इज व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस रीडिंग, ठीक है। सो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो 10 ऑफ कप्स इज अगेन अ फैमिली कार्ड है, हैप्पी फैमिली कार्ड। हो सकता है आप आगे जाके इस पर्सन के साथ एक हैप्पी फैमिली बिल्ड करो,
एक और ये भी हो सकता है इनका फैमिली राजी हो जाए आप लोगों के कनेक्शन को एक्सेप्ट कर ले, जो मैंने पहले बताया था मुझे कुछ चैलेंजेस लग रहा है आप लोगों के कनेक्शन में, तो ये पॉसिबल है कि ये इनके फैमिली और आपके फैमिली दोनों ही इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर ले, और हो सकता है आप लोगों का मैरिज भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर, मैरिज या फिर बताओ रिकंसिलेशन है। सो माइट बी ये पर्सन आपको मैरिज के लिए बहुत जल्दी प्रपोज करे, द यूनियन द रिकंसिलेशन हो, और बहुत जल्दी ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, और एक कमिटमेंट मुझे लग रहा है ये पर्सन जो ऑफर करने वाला है, जैसे मैंने पहले भी बताया, देयर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग, तो ये ऑफर हो सकता है कमिटमेंट का ऑफर, एक मैरिज का ऑफर, ये एक लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट है, ये कोई 3-4 महीने या 6 महीने का कमिटमेंट या ऑफर नहीं होगा। दिस ऑफर विल बी समथिंग दैट विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई मीन अगर आपका मैरिजेबल एज नहीं है तो हो सकता है एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर करो, और आपका ऐसा प्लान रहेगा कि आगे जाके दिस इज गोइंग टू बी माई फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, और इस पर्सन के माइंड में भी ऐसा ही है कि दिस इज द पर्सन जिनको मैं आगे जाके शादी करूँ, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैरिजेबल एज नहीं है तो 2-3 साल के लिए आप लोग डेट करते हो, रिलेशनशिप में रहते हो, उसके बाद जब आप लोग वेल सेटल्ड हो जाते हो जब जाके आप लोग शादी करते हो, तो ऐसा भी होता है। सो दिस इज समथिंग व्हाट आई एम सीइंग हियर, कि हो सकता है अभी ये पर्सन का माइंड सेट है कि दे डू सी यू एज द फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, और आगे जाके हो सकते हैं पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करे, इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, सो अभी जोडियक साइंस में बता देती हूँ, ये आपके और आपके पर्सन के जोडियक साइंस हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज और सैजिटेरियस साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड where is the card? Oh, sorry. एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये सब जोडियक साइंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। मुझे ये आपके साइंस हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं। सिंस दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो रियली कांट कमेंट कि एग्जैक्टली किसके साइंस है, बट या सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो दीज आर द साइंस जो मुझे इस रीडिंग से दिख रहा है। सो लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वाज हेल्पफुल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल होने वाला है। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।